हेलो दोस्तों, इस सीरीज में हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देख रहे हैं। जी पीवाईक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को देख रहे हैं, जिसमें कि ये 10वां वीडियो है। जिसमें कि आज हम देखने वाले हैं 16 मई 2023 वाला पीवाईक्यू पेपर को, जिसमें कि 3 शिफ्ट में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें कि 25 × 3 75 सवाल आए थे। उसी को हम आज सॉल्व करने वाले हैं, उसी का आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी एक ही वीडियो में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन को देखेंगे। जी हाँ, तो उसका पहला क्वेश्चन है, पहला शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 18वीं की मेजबानी की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जी हाँ, किस देश ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फैनरोगैम पुष्पोद्भिद हैं? तो वो है जिम्नोस्पर्म। जी हाँ, जिम्नोस्पर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, जो कि है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं डैश कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं धूमकेतु। धूमकेतु कहलाते हैं कॉमेट्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसे आप जी हाँ एसएससी एमटी एसजीडी दोनों जी हाँ देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए जीके सभी के लिए होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान भारत के त्रिपुरा में पृथ्वी की सफाई के साथ साथ 14 देवताओं की पूजा करने से संबंधित है? तो वो है खार्ची पूजा। खार्ची पूजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? तो वो है विटामिन ए, इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, कपास उगाने के लिए कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? तो वो है 210 दिन। 210 इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, द वाइट टाइगर नामक पुस्तक यानी बुक के लेखक कौन है? तो वो हैं अरविंद अडिगा। जी हाँ, अरविंद अडिगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपरमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय ओनियन डैश ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो साइंस से क्वेश्चन था। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो निम्न में से कौन से वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो वो सितार। जी हाँ दोस्तों, सितार वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की विशेषता डैश के संविधान से ली गई थी? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई थी। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलटकर उसे वर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया? तो बहादुर शाह द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा, हमें मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? तो वो है कावड़ी अट्टम। कावड़ी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आयोजन 2023 में मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में वर्णित जानकारी के अनुसार मौर्य साम्राज्य में कितने प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे? तो वो थे 5 राजनीतिक केंद्र थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। परिवारों द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये निम्न में से किसे दुनिया भर में भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें तंजौर बाला सरस्वती को जाना जाता है साम्राज्ञी के, जी हाँ, भरतनाट्यम की साम्राज्ञी के रूप में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय
बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में संशोधन करना चाहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो ताप्ती जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, जबकि यमुना, महानदी, कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? तो वो है कामाख्या मंदिर जो कि असम राज्य में स्थित है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 24वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम 12 सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मनोनीत किया जा सकता है। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के पहले शिफ्ट का लास्ट व अंतिमवा 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब यहाँ से सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है गोदावरी। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि है लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे? तो आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? तो रौफ जो कि जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है? तो वो है क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से हिरण्यगर्भ कहा जाता था। हिरण्यगर्भ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर दक्षिण भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था सोनल मानसिंह जी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो विष्णु शर्मा इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। अगला सवाल है, किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को मतदान प्रतिशत कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, मतदान प्रतिशत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने सन 1912 में स्टील का उत्पादन शुरू किया था 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है, निम्न में से वह कौन सा हो सकता है? तो वो है बलुआ पत्थर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो वो है नरगिस दत्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है? तो वो है चूहा यानी कि माउस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। निम्न में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को बंगाल का सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला सवाल है, जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो हैं वर्धमान महावीर जी, जैनों के अंतिम तीर्थंकर थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 10 वर्ष के अंतरालों पर जनगणना किया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण कार्य नहीं है? तो वो है अपशिष्ट का संचय, जो कि पर्यावरण कार्य इन्वायरमेंट फंक्शन नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी का सूचक है। जीडीपी में डी का क्या अर्थ है? तो वो है डोमेस्टिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है, यह 4 रन के बराबर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द रॉक केव टेम्पल ऑफ एलोरा इज द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के सेकंड शिफ्ट का लास्ट एवं अंतिमवा क्वेश्चन है। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? तो पशुपालन और डेयरी विभाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि यहाँ से थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। भारत के तेलंगाना का निम्न में से कौन सा पारंपरिक हिंदू त्योहार देवी महाकाली को समर्पित है? तो वो है बोनालू, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पीएम केयर्स एंड फंड के ट्रस्टियों में से एक है? तो वो है श्री रतन एन टाटा जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जैविक खेती की एक विशेषता नहीं है? तो मिश्रित कृषि का कोई उपयोग नहीं, यही इसकी एक विशेषता नहीं है, जबकि ये तीनों विशेषताएं हो जाएंगे जो कि आप अवश्य पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारी कमला को वर्ष 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो उन्हें किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी किताब मुल्कराज आनंद द्वारा लिखी गई थी? तो वो है अनटचेबल के लेखक है मुल्कराज आनंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलने के लिए लाल किले के फाटक पर पहुंचे 11 मई 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक समूहों के संबंध में पीबीटीजीएस का अर्थ? ऑप्शन नंबर 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जी हाँ, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों के रूप में कुछ आरक्षित मुद्रा रखना आवश्यक होता है, इसे सांविधिक चल निधि अनुपात कहा जाता है। सांविधिक चल निधि अनुपात कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अवध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 25 में, यानी कि आर्टिकल 25 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाटक में हेमा ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगी, यह नारा किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। जी हाँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे बस्तियां जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं संहत बस्तियां कहलाती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। जी हाँ, विश्व में कॉफी में उत्पादन के लिए अग्रणी देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना किया जाता है, जाना ही जाता है दोस्तों, निम्न में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई थी, यानी कि यूपी में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश जी हाँ I2U2 शिखर सम्मेलन का हिस्सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 यानी कि 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं? तो वो है कपिल देव ने। जी हाँ, कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है, यूनानियों ग्रीक्स द्वारा किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता था? तो वो बिंदुसार को कहा जाता था, बिंदुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ष 1996 यानी कि 1996 में स्पेन के मेनोरका में अंडर-10 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय है? तो वो है पी हरिकृष्णा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो वो है यूरेनस, सबसे ठंडा ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? विदुषी शरण रानी किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक है? तो वो सरोद की प्रसिद्ध वादक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ये साइंस से क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक क्षार धातु नहीं है और आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? तो वो है कैल्शियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धनुष और बाण इसका राइट आंसर प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में पीआईएल का अर्थ क्या होता है? ये हम बतलाना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के थर्ड शिफ्ट का लास्ट एवं अंतिमवा क्वेश्चन है दोस्तों,
सोडियम डाइहाइड्रॉक्स, जी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्न में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो दाहक सोडा का, कॉस्टिक सोडा का, ये सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपका तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा हमें मोटिवेट करने के लिए। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।